गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और ये बहुत छोटा सा वीडियो है 5-7 मिनट का, जिसमें हम लोग बीए पार्ट सेकंड के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज ही मैं सेकंड पेपर के भी वीडियो को अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में ही। आप लोग देखते रहना। मैं शेयर इसको नहीं कर पाऊँगा एक्चुअली, तो आप लोग खुद इसको शेयर कर लेना। तो एक तो ये है कि इसमें मैं आपके प्रैक्टिकल के फाइल के बारे में भी बता दूंगा कि कब तक आप लोग फाइल जमा करा पाओगे और पैटर्न क्या रहेगा। तो ये देखिए आप लोग कि आपका जो पेपर है वो 75 मार्क्स का है और 38 नंबर का आपको अटैम्प्ट करना है। और टाइमिंग आपको वही 1.5 घंटे जो बाकी पेपर्स में मिल रहे हैं वही मिलेंगे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की यदि बात की जाए तो आप लोग 2 यूनिट को सेलेक्ट करने की बात मैं हमेशा करता हूँ। तो इसलिए सभी स्टूडेंट से मैं ये कहूँगा कि जिन 2 यूनिट को मैं अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट मानता हूँ उनमें पहली यूनिट तो आप लोग जो है मार्केट स्ट्रक्चर को कर लें। तीनों प्रकार के मार्केट को अच्छे से पढ़ लें। परफेक्ट एक प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और इसके अलावा एकाधिकार, और इसके अलावा आप लोग जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं क्वेश्चन इनके लिखा दूंगा अभी। इसके अलावा फिर मैं कुछ क्वेश्चंस जो है अलग से आपको लिखाऊंगा, जैसे कि पेरेटो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और इसके अलावा जो है सोशल वेलफेयर फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण बनता है, और कंपेंसेशन प्रिंसिपल ऑफ कल्डर एंड हिक्स ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है। तो जो कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लूँगा। आप लोग ध्यान रखना कि एक यूनिट पूरी पढ़े, खासतौर पे मार्केट वाली यूनिट आप लोग पूरा पढ़ेंगे तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन 15 नंबर का और 2 क्वेश्चन 7-7 नंबर के मिल जाएंगे। तो इस यूनिट को आप लोग टारगेट करें और अच्छा पेपर है, बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। और मैं प्रयास ज़रूर करूँगा, आप लोग चैनल के साथ बने रहोगे तो निश्चित तौर पर इस पूरी यूनिट को तो मैं कम से कम कराने का प्रयास करूँगा। आप चाहोगे तो लाइव क्लास के माध्यम से, और आप चाहोगे तो रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से। आप लोग कमेंट कर देना कि आपको लाइव क्लासेज में पढ़ना है यूट्यूब पर या रिकॉर्डेड, जैसे भी आप चाहोगे। दोनों ही प्रकार के ऑप्शन आपको मैं दे दूंगा, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी। और अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि पहली यूनिट की हम लोग बात करें तो पहली यूनिट में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है। देखिए पहली यूनिट में से आप लोग जो है एक तो इंडिफरेंस कर्व को अच्छे से कर लेना, यानी उदासीनता वक्र को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और इसके साथ उपभोक्ता के संतुलन को पढ़ लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बहुत अच्छा बनता है। और इसके अलावा आप लोग जो है प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इन तीनों इफेक्ट्स को और देख लेना। एक तो उदासीनता वक्र क्या है और उदासीनता वक्रों की सहायता से किस प्रकार से उपभोक्ता का संतुलन प्राप्त किया जा सकता है, और इसी के साथ जो है उदासीनता वक्रों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो कि कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है। ये क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो। यदि एक और क्वेश्चन यदि आप यहाँ से देखना चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी के जो डिफरेंट प्रकार हैं, यानी मांग की लोच के, वो देख सकते हो कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है। तो ये क्वेश्चन पहली यूनिट से बनते हैं। दूसरी यूनिट की बात करें तो दोनों क्वेश्चंस को आप लोग कर लें। नंबर 1 लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू स्केल, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि हर साल आता ही आता है। तो यहाँ से यदि आप इस क्वेश्चन को कर लोगे तो एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम और प्रतिफल के नियम, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लें। साथ में एक्सपेंशन पथ को देख लें। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, विस्तार पथ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, और रिटर्न टू स्केल यानी उत्पत्ति के नियम। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और इसके अलावा जो है यूनिट थर्ड से तो मैंने कहा कि इसमें से कुछ छोड़ना ही नहीं है। तो यूनिट थर्ड अपन को पूरी पढ़नी है। यूनिट थर्ड में से क्या महत्वपूर्ण है, देखिए बाजार क्या है, और इसमें पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं, और इसके साथ पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है संतुलन किस प्रकार से पाया जा सकता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन।
फिर हम लोग मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली यानी एकाधिकार क्या है, और एकाधिकारी के अंतर्गत कीमत विभेद को समझाइए। तो 2 क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन आपको देखना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत कीमत निर्धारण, इसकी प्रमुख विशेषताएं। और ओलिगोपोली में आप लोगों को देखना है किंक्ड डिमांड कर्व यानी विंकुचित मांग वक्र। एग्जाम में आपकी बुक में दिया हुआ है बहुत अच्छे से, तो ये आप कर लीजिए। फिर यदि थोड़ा सा हम लोग फैक्टर प्राइसिंग की बात करें तो वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अलावा ब्याज का जो सिद्धांत है कीन्स का वो देख लें, कीन्सियन थ्योरी यानी ब्याज का तरलता पसंदगी का सिद्धांत। और इसमें से इतना पर्याप्त है, रेंट देखना चाहो तो देख लेना, कोई खास ज़रूरी नहीं है। हालांकि क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन चूंकि हमें 38 नंबर का ही करना है तो ज़रूरी नहीं कि उसको आप लोग देखें। वेलफेयर इकोनॉमिक्स की यदि बात की जाए तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में से आपको एक तो पेरेटो क्राइटेरिया देख लेना चाहिए, यानी पेरेटो की जो अनुकूलतम शर्तें हैं वो क्या है। सोशल वेलफेयर फंक्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल ऑफ काल्डर इंडेक्स। मेरे सामने यहाँ से भी ये तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में बनते ही बनते हैं, तो इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल यूनिट है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।